अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बनाना पैनकेक की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बहुत ही यमी लगती है सर्दियों के मौसम में। तो आइए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ले लिया एक बड़ा सारा बाउल, उसके अंदर डाल लिए हैं 4 बनाना। बिल्कुल जो पके हुए होते हैं, जो गले हुए होते हैं, वो डाले हैं, जिनको मैश कर लिया है। अगर चाहें तो ग्राइंडर में डाल लें और सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाल के तो ग्राइंड कर लें, बहुत आसानी से बन जाएगा बैटर। हमने इस तरह से बना लिया है, मगर ये तरीका थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर अब हमने डाल लिए हैं, बनाना को मैश कर लिया अच्छी तरह से। इसके अंदर डाल लिए 2 अंडे, इनको भी हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको फेंट के इसके अंदर अब डालेंगे हम वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और हाफ कप हमने डाला है इसमें कैस्टर शुगर का, बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी का हाफ कप। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर ऐड कर दिया है 1.25 कप दूध का, 1 और 1/4 कप। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा है ये, इसको हमने छान लिया था। और अब इसके अंदर 1 हमने कप डाल दिया है मैदे का। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, लम्स इसमें बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाले हैं बेकिंग पाउडर के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर हमने नमक ऐड कर दिया है। और ये हाफ कप है ऑयल का, जो थोड़ा सा कम रखा था हमने, और ये 1/4 कप है सूजी का। इन चीज़ों को अब मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम रैप करके रख देंगे कम से कम आधा घंटा। इसको रैप करके हम इधर ही किचन में ही रख देंगे आधे घंटे के लिए। हमने 1 घंटा रखा था, तो ये काफ़ी इसमें सूजी जो थी वो फूल गई थी, और ये इसका बैटर इतना गाढ़ा हो चुका था जब हमने पैनकेक बनाए थे। तो इस तरह से हमने 1 टीस्पून डाल लिया है ऑयल। घी डालना चाहें घी डाल लें, ऑयल डालना चाहें ऑयल डाल लें, मगर ये घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, हमने घी ही डाला था। तो इस तरह से फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा घी डाल लिया और इसको इस तरह से बैटर को ऊपर डाल लिया। अगर बड़े बनाने हैं तो बैटर डाल के इसको फैला लें। हमने ज़रा छोटे छोटे ही बनाए थे, तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मीठी हों और गरम गरम खाएं इनको, तो सर्दी में बहुत मज़ा आता है खाने का। और इसमें बनाना का फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था, और वनीला एसेंस का। तो इनको डालते जाएं और मीडियम से लो फ्लेम रखनी है। लो फ्लेम के ऊपर ही ये अच्छे बनते हैं, वरना ये मीठे होने की वजह से बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो कोशिश करें कि मीडियम टू लो फ्लेम रखें। और ये साथ साथ ही हम खाते जा रहे थे, एक तो हमने खा ही लिया था बनाते बनाते ही। तो ये हमने इस तरह से सारे बना लिए, और अब इनको हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हमने हनी ले लिया है और केले के स्लाइसेस के साथ इनको गार्निश कर लिया। तो जिस तरह से चाहें आप खाएं, बहुत ही मज़े के ये लगे थे, सबको बहुत पसंद आए। आप भी बना के देखिए, लग रहे आपको बहुत पसंद आए। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। साथ ही इसके शहद थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया। चाहें तो जैम ले लें, कोई भी स्ट्रॉबेरी जैम या फिर एप्पल जैम, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। और साथ चाय का कप। तो इस तरह से हमने इनको असेंबल किया था। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।